अच्छा, बैक टू मुंह तोड़ जवाब तो, लेकिन उसके अंदर एस्केलेशन का एलिमेंट भी है, और जो दिफाई तजिया निगार है उनका मानना ये है कि जब आप जवाब देते हैं तो नेक्स्ट लेवल पे आपका जवाब होगा, मुंह तोड़ तो तभी होगा, तो फिर वो आगे से मजीद जवाब देंगे, फिर आप मजीद जवाब देंगे, तो ये तो एस्केलेट करेगा ना। तो आप वाकईतन समझती हैं कि अगर सूरत हाल ना संभाली गई तो ये एस्केलेट करके ऑल आउट वॉर में जा सकता है? उसकी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की जा सकती। लेट्स होप के ऑल आउट वॉर में जो है ना जाए सिचुएशन जो है, तो लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी इज डेफिनेटली देयर, यू कांट रूल इट आउट, it is a big risk, it's a big risk. तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो एलामिया था उसके अंदर फुल स्पेक्ट्रम ऑफ नेशनल पावर की बात की गई थी, वो आप वजाहत करेंगे वो है क्या फुल स्पेक्ट्रम ऑफ नेशनल पावर? देखें, उस फुल स्पेक्ट्रम ऑफ नेशनल पावर का मतलब ये है कि जो हमारे आर्सेनल में या हमारी जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी, अगर खुदा न खास्ता हमारा एग्जिस्टेंस को थ्रेट होती है, वो इस्तेमाल होंगी। उसमें न्यूक्लियर शामिल है। न्यूक्लियर शामिल, बिल्कुल शामिल। सो हमारी न्यूक्लियर ऑप्शन जो है डिटरेंस के लिए नहीं है, एक्चुअल यूज। नहीं, देखें, अगर हमें वो ऑब्वियसली इफ दे थ्रेटन अस विद न्यूक्लियर अटैक, कोई इस किस्म की जो वॉर जल्दी ख़त्म करने के लिए कोई इस किस्म का करते हैं, तो देन अनफॉर्चुनेटली जो है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगी टू पे देम इन द सेम कॉइन्स और ऐड मोर टू द कॉइन्स। बट दैट्स, ये तो बड़ा डेंजरस सूरत हाल है इस डे एंड एज के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल। आप एक चीज़ नोट करें, और ये चीज़ जो है इंटरनेशनली नोट हो रही है, जितनी फ्रेंजी और जितना हिस्टेरिया जो है वॉर का इंडिया ने रचाया हुआ है वहाँ पे, चैनल्स ही देख सकते हैं ना आप, हमारी पब्लिक चिल कर रही है। कॉन्फिडेंस एक है या इत्मीनान है या ये है, लेकिन ये वॉर हिस्टेरिया आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। ये एक इत्मीनान है, मैं उसको पॉजिटिवली देखता हूँ। तो अगर सनकीपन से देखें और इतनी मुस्बत उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन ना करें, तो परहैप्स वी आर नॉट रीडिंग द सिचुएशन वेल। इट्स वेरी सीरियस। मतलब जब आप दैट इज वन इंटरप्रिटेशन। मैं बिल्कुल के परहैप्स मैं आपकी वसासत से कह रहा हूँ कि डू नॉट रीड इट इन दैट मैनर और दैट फैशन। You should be mentally prepared कि there is a war looming on the horizon. ये ज़रूरी है ये जानना कि there is a war looming on the horizon. The possibility is there, a very vivid possibility that we can have war in next day 2 or 3 or 4. Day 2 or 3 or 4? Yeah, because मेरा मतलब अगर 15 दिन बाद हुई तो वो मोदी का इलेक्शन हो जाएगा वहाँ पे, वोट लेने हैं, ये भी देखें ना, वहाँ पे इलेक्शन डेट भी चेक करें। तो उनका जो पॉलिटिकल कैलेंडर है वो डिक्टेट करेगा कि कब उन्होंने करना है। तो हमारा जो फ्रेमवर्क है, मैं तो एज ए पॉलिटिकल वर्कर, आई एम नॉट ए मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, आई एम ए पॉलिटिकल वर्कर, तो मैं तो उसके सियासी पे उसके सारे अंदाजे लगा रहा हूँ ना। तो ये पानी वाला जो मुद्दा है, इस तमाम सिनारी में तो लगता है ये तो फिर इन्होंने एक इजाफी काम किया हुआ है, इन अ वे जिसको कहते हैं कि एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट की हुई है ताकि सारी तवज्जो उधर जाए। मुझे इसका पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं पानी का वजीर रहा हुआ हूँ 2013 से लेके 2017 तक। ये वो बार बार ये चीज़ जो है रेज करते थे कि इसको रीनेगोशिएट कर लेते हैं, इसको रीनेगोशिएट कर लेते हैं, बट देयर इज़ नो स्पेस फॉर रीनेगोशिएशन जब तक तीनों पार्टी जो है ना, इंडिया, पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक जो एग्री ना करें। बाकी उसकी होल्डिंग इन अबेंस, टर्मिनेशन, सस्पेंशन, कोई गुंजाइश, ये वर्ड्स ही नहीं इस्तेमाल हुए उसके अंदर, उसमें गुंजाइश ही नहीं है, क्लॉज ही नहीं है। तो वो क्यों कहते हैं रीनेगोशिएट? उस पहले क्यों कहते थे? अब तो खैर पहलगाम का बहाना बना। मैं अब तो उन्होंने बनाया, लेकिन पहले भी जो है उनकी, मुझे याद पड़ता है कि उनकी एक दफ़ा सेक्रेटरी भी आई थी यहाँ पे, जो उनकी यूनियन की सेक्रेटरी थी, मुझे याद पड़ता है। लेकिन वर्ल्ड बैंक में इनके साथ हमारा राब्ता रहता रहा। मैं वर्ल्ड बैंक में 2-3 दफ़ा जाके मैंने विज़िट भी किया। तो वो जो है ना, मेरा अपना ख्याल है कि उनको ये जो बार बार इंस्पेक्शन करानी पड़ती है और उनको फिर वर्ल्ड बैंक के इंस्पेक्टर्स जो हैं ना वो सारे इन्फोर्स करते हैं उस चीज़ को जो है, तो जस्ट डोंट, वो हमें ब्लैकमेल करेंगे बाद में। अगर ये ट्रीटी नहीं रहेगी तो हमें ब्लैकमेल करेंगे कि आज पानी बंद कर देता, जैसी आज खोल देता है, बहुत आया खोल देता है, घाटा आया बंद कर देता है।
ये ब्लैकमेलिंग वो करना चाहते हैं, वो इसको एक परपेचुअली एक हथियार के तौर के ऊपर इस्तेमाल करना, पानी की तलवार हमारे सर पर लटकाना चाहिए। ये एक जंग की ऑप्शन खत्म हो जाएगी, फिर वो हमारे लिए ये कहत की जो ऑप्शन जो है इस्तेमाल करेंगे, पानी की या सैलाब की, मैंने कहा कि या पानी छोड़ दिया या पानी रोक दिया। अब उन्होंने जो 2 दिन पहले जो पानी छोड़ा है, अल्लाह के काम है, इस बार बारिशें कम हुई हैं, मंगला में जो है स्पेस बहुत ज़्यादा है, वो पानी अब्जॉर्ब हो गया सारे का सारा स्पेस में, बल्कि हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ है कि हमारे रेजरवॉयर में पानी जो है ना वो इस अगली फसल के लिए मौजूद हो गया जब तक बरसात नहीं होती जो है। Well, this is the situation, Shah Saab. We unfortunately we have a neighbor, और उस नेबर में अनफॉर्चुनेटली द वर्स्ट ऑफ द काइंड जो है वो रूलर्स हैं। उन्होंने हिंदुत्व को जो है एक बनाया, वो कहते हैं आप अपना हमसाया चूज नहीं कर सकते, वो इसी वजह से कहते हैं, तो हमें उसके साथ डील भी करना है। तो पाकिस्तान का इंटरेस्ट जंग की बढ़ोतरी में नहीं है, रद्देमल हमारा मुंह तोड़ होगा जब आएगा। लेकिन हमने ये भी कहा कि पानी को अगर आपने बहाव तब्दील करने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा और फुल स्पेक्ट्रम उसी के अंदर इस्तेमाल होगा। तो अभी हम क्या फिर वेट करेंगे, एक मरतबा पानी छोड़ा वो तो एब्जॉर्ब हो गया, तो वो क्या सूरत हाल होगी जब हम डिसाइड करेंगे कि मतलब कितने मिलियन क्यूसेक पानी कम हो तो हम ये कहेंगे कि अब वक्त आ गया कि हमने कुछ करना है। और वो कुछ करना क्या होगा, हम जाके उनकी डैम को उड़ा देंगे? ये इसको ये इसके जो ना जरा मसला टेक्निकल है इसके, लेकिन ये क्या ये मामला हमारे जहन में होंगे तभी? बिल्कुल वी हैव सम वेरी गुड एक्सपर्ट्स जो पानी की मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं इस वक्त, पीपल हु हैव वेरी थॉरो नॉलेज ऑफ दिस थिंग, जो हमारे जो रहे हुए हैं इसके ओवर द ईयर्स, जो फ्लड कमीशन के हमारे इंचार्ज रहे हुए हैं, मिनिस्ट्री में जो बैठे हुए हैं, जो इससे सिंतास माहदे के साथ जो है डील करते हैं ऑन डेली बेसिस, इंस्पेक्शंस जो करवाते हैं, दे आर ऑल वेरी केपेबल पीपल। ये हमारा, क्योंकि आपको याद होगा कि किसी ज़माने में सिंतास माहदा बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू भी था। जी बिल्कुल। और जब माहदा हुआ था तो ये प्रोपेगेंडा भी ये भी हुआ था कि दामन दरिया बेचती हैं, लेकिन और परहैप्स उस वक़्त सही था, उस वक़्त कहना सही था, क्योंकि हमने 2-3 दरिया दे दिए उनको अल्टीमेटली, रावी प्यास और सतलुज जो है। लेकिन अब जो जोग्राफ़ी ने जो शेप ली है, तो परहैप्स जो है जो हमारे पास इस वक्त सिचुएशन है वो हमारी फेवर में है इस वक्त हमारी सिचुएशन। अच्छा, इसके ऊपर ज़रा आइएगा। सियासी तौर पर आपने कहा कि हमारे यहाँ पर वॉर मॉन्गरिंग बिल्कुल नहीं है, लोग चिल कर रहे हैं, पास सियासतदान भी चिल कर रहे हैं बशमूल आपकी जमात के कायद। इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं, देख रहे होंगे सूरत हाल को। 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका भाई प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर उनकी दुख्तर हैं। वैसे भी पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो हैं वो डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर उनके दौर में बने। स्टेटमेंट क्यों नहीं देते मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इन हालात में? बिलाल भुट्टो ज़रदारी ने दे दी, JI के हेड ने दे दी, JUI के हेड ने दे दी, MQM बोल पड़ी, सब बोल पड़े, मियां साहब क्यों नहीं देते? ये खामोशी में क्या? परसों आए हैं वापस, मेरी उनसे लंदन में भी मुलाकात हुई थी जो है, और उनका तकरीबन सारा दिन सुबह से शाम चेकअप्स चल रहे थे। डॉक्टरों ने उनको फिर क्लियर किया। और लंदन में तो साहब से मिल लेते हैं वैसे फ्रैंकली वहाँ पे? नहीं, 2 दफ़ा मिले हैं। मैं मिला था, मैं अकेला ही था। नहीं, लंदन में तो साहब से मिल लेते हैं, यहाँ तो एक मरतबा भी नहीं मिले ना। मैं शिकायत नहीं कर रहा, वैसे बता रहा हूँ, कहने का मतलब जब मिलना तो मिल लेते हैं। बहरहाल मुझे ये है फैसिलिटी के मुझसे, आपसे तो मिल लेते हैं, जाहिर है आप वज़ीर दिफा हैं, पार्टी का सुकून रहे हैं इतने अरसे से, तो मैं वैसे बात कर रहा हूँ। तो इस वक्त क्या मियां साहब को बोल, इवन चीफ मिनिस्टर हैज नॉट सेड एनीथिंग। मैं आपकी बात से जो है ना, मैं बिल्कुल, मैं आपका पैगाम जो है ना मैं अगले 15 मिनटों में पहुंचाऊंगा। वो तो खैर प्रोग्राम के जरिए भी पहुंच जाएगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। मैं उसमें अपनी आवाज़ भी ऐड करूंगा। ठीक है, लेकिन मैं जरा मेंटल मेकअप जानना चाहता हूँ कि बिलाल भुट्टो ज़रदारी का जो बयान है उसके ऊपर भी बड़ी तनकीद हुई है, हिंदुस्तान के अंदर तनकीद हुई है। यहाँ पर जो तजिया निगार है वो कह रहे हैं जी कि आपने ज़्यादा ही इसके अंदर जो है ना वो एक कम चुक देता है, लेकिन इन अ वे प्रॉब्ली ज़रूरत भी होती है। ठीक है, ठीक ही है, बिल्कुल ठीक। तो एक उसकी उम्र या उसकी जो है जो डिमांड करती है
जवान है माशाल्लाह, तो बिल्कुल इसी तरह बोलना चाहिए जिस तरह बोला है, और खड़का के बोले। लेकिन दूसरी तरफ फिर हम कंट्रास्ट करते हैं, तो क्या PMLN का मामला ये है कि चूंकि फौजी मामला है तो इसको फौज ही देखे? ये बात नहीं है, लेकिन मेरा मैं जो है इसको कैलिब्रेट करवाता हूँ। ठीक चलो ठीक है, एक क्विक ब्रेक। मेरा फौजी जुबान चलो ठीक है, जुबान भी अब फौजी इस्तेमाल होती है। लेट्स टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।